Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे से कक्षा चैनल पे हमारे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर हमारा हो चुका है। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो उसको उनको पता होगा कि चैप्टर फोर्थ हमारा कल ही खत्म हुआ है। तो इसके बाद में अगले चैप्टर नहीं करा रहा, खैर फिफ्थ तो तुम्हारा आ नहीं रहा है, सिक्स आ रहा है। लेकिन मैं आपकी सोच रहा हूँ कि फिजिक्स का पार्ट करा दूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 12 चैप्टर और 13 चैप्टर करा दूं पहले। बाकी अभी तक यही सोचा है, अगर अभी 12 चैप्टर कराए, 12 के बाद अगर कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ आए कि भैया भैया हमें ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर देंगे। तब तक के लिए चैप्टर 12 शुरू करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, मतलब नंबर तो 12 है, नाम क्या है, नाम मैंने लिखा है, नाम है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, घर में तुम्हें डेली करंट इलेक्ट्रिसिटी से वास्तु होता है तुम्हारा। घर में जैसे लाइट जलती है, किससे? करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसी क्या चीज है करंट की, उसके अंदर क्या पाया जाता है भैया, क्या फ्लो होता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कि भाई हमारे जैसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारा बल्ब जल जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, पहला हेडिंग क्या है? पहली हेडिंग है चार्ज। क्या है? चार्ज। देखो चार्ज क्या होता है? चार्ज वैसे तुम्हें पता है, जैसे मैंने आयन बताए थे, ठीक है, उसी तरीके से चार्ज है। तो वो चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी एटम का, एटम क्या है? सबसे छोटी इकाई होती है नॉन लिविंग मटेरियल की। तो एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। फंडामेंटल मतलब बेसिक इकाई सबसे, है ना। वो चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पता है तुम्हें, आयन भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है भाई। देखो अगला, अब देखो, अब भैया दो तरीके का मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पाए जाएंगे तो ये आपस में रिपेल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। और जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो यानी कि अनलाइक मतलब अलग अलग, और जबकि लाइक मतलब सेम सेम। तो सेम सेम दूर भागेंगे और अलग अलग जो होंगे पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई। देखो अब देखो, जैसे हर किसी की एक यूनिट होती है कि भाई लेंथ को मीटर में नापते हैं, है ना, मास को केजी में नापते हैं, उसी प्रकार से चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम में। किस में नापते हैं? कूलम। ठीक है भाई। देखो ये रहा कूलम, ठीक है। कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है? इसकी एक एसआई यूनिट होती है। भैया एसआई का मतलब क्या है? एसआई यूनिट वो यूनिट होती है, जैसे सिंपल बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। या फिर देखो, जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पढ़ूं चार्ज को, क्या अमेरिका जाके पढ़ूं, तो यूनिट अगर एसआई की बात करें ना, तो यहाँ भी कूलम रहेगी और अमेरिका में कहीं चेंज नहीं हुई ना। तो इसे हमने बोला स्टैंडर्ड यूनिट, कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये कहीं बदल नहीं सकती। ठीक है भाई। चार्ज को अगर हम यहाँ कूलम में नापेंगे तो अमेरिका, श्रीलंका, सारी जगह चार्ज को कूलम में ही नापेंगे। आया समझ? देखो भाई अगला, अब वन कूलम का मतलब क्या होता है? देखो वन कूलम का, वन चार्ज का मतलब क्या होता है? वन कूलम चार्ज का मतलब देखो, चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.6 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम चार्ज का मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, द्वारा बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो उनको हम वन कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वन कूलम। कोई दिक्कत? अब भैया अगर इस इलेक्ट्रॉन पे मैं बोलूं कि कितना कूलम, कितना कूलम चार्ज है, तो देखो भाई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक कूलम की बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन, और भैया एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतने कूलम। ध्यान से सुनना, अगर एक कूलम की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। ठीक है भाई। देखो भाई अगला, अब ये तुम्हारा नया फॉर्मूला है, ठीक है भाई, किसका? चार्ज निकालने का। क्या? Q बराबर Na। Q क्या है? चार्ज, है ना। कई बार हम Q को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल, ठीक है भाई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E तुम्हें पता ही है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना है? 1.6 इंटू 10 to the power -19। मैंने भी पिछले अभी मैंने शायद 6 बोल दिया था, तो 6 नहीं है, वो 1.6 है, ठीक है भाई। ध्यान से याद रखना, ठीक है भाई, कभी गलत कर दो। इतना है समझ? तो भैया चार्ज क्या है? किसी भी एटम का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। जबकि अनलाइक यानी कि अलग अलग चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और जबकि लाइक यानी कि सेम सेम चार्ज अपन रिपेल करेंगे, ठीक है भाई। आया समझ? चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसकी एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। एक कूलम के ऊपर चार्ज कितना मतलब एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 18। जबकि अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज पाया जाता है, तो 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। कोई दिक्कत?
अच्छा, तो एक चार्ज का नया फॉर्मूला है Q बराबर Ne। Q क्या है? चार्ज, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑन वन चार्ज। कितना? मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये कितनी है वैल्यू इसकी? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत? देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया दोबारा से। देखो अब करंट, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा, मतलब भैया चार्ज फ्लो होगा तो करंट बनेगा। हाँ, यानी कि करंट हम बोलते हैं ना कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो होता है, उसको हम करंट बोलते हैं। आया समझ? देखो रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब है भैया टाइम। क्या है? टाइम। देखो जैसे करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे करते हैं? आई से। तो देखो आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम। क्या देखो, क्यू क्या है? चार्ज। और टी क्या है? टाइम। तो देखो करंट क्या है कि किसी भी वायर में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है भाई, कितना भी चार्ज हो सकता है और कितना भी समय हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वैल्यू दी जाएगी, हम डायरेक्ट पुट करेंगे। आया समझ? कोई दिक्कत? तो देखो भाई आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है भाई, जैसे भैया कुलम को हम किस में नाप रहे थे? कुलम को हम वो मतलब चार्ज को किस में नाप रहे थे? कुलम में। तो करंट को किस में नापेंगे? एम्पियर में। क्योंकि भैया हर किसी की एक यूनिट तो होनी चाहिए। लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, चार्ज को कुलम में, तो करंट को किस में? एम्पियर में। कोई दिक्कत? आया समझ? ठीक है भाई, देखो भाई ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। और एम्पियर को मैं ए से दिखाता हूँ। किससे? कैपिटल ए से। ठीक है भाई, अब इसकी दो यूनिट है। तुम्हें ना पेपर में ए नहीं देगा, वो बोलेगा ए वायर हैव करंट 5 मिली एम्पियर या ए वायर हैव करंट 5 माइक्रो एम्पियर। तो तुम्हें पता होना चाहिए मिली और माइक्रो का मतलब होता क्या है। तो देखो भाई 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर करंट। मिली, मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, और ये जो सिंबल है ना, ये होता है माइक्रो का। किसका होता है? माइक्रो। और जबकि ये किसका होता है? कहाँ गया? मिली। क्या होता है? मिली। मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 3, जबकि माइक्रो की वैल्यू होती है कितनी? 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर। और ये भी एम्पेयर। कोई दिक्कत? आए समझ? देखो भैया अगला क्या कह रहा है? करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर एंड सिंबल इज इतना। देखो अब देखो जैसे मान लो करंट है। अब भैया अभी आपने बोला, जैसे बोलते हैं कि 5 एम्पेयर करंट है, 10 एम्पेयर करंट है, 5 एम्पेयर करंट है। हम ये नाप कैसे पाते हैं कि कितना किसी वायर में कितना करंट जा रहा है? तो हमें नापने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट तो किसने डिस्कवर किया होगा ना। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। जो किसको नापता है? देखो सिंपल है, करंट की यूनिट एम्पेयर, तो एम्पेयर से एमीटर बना, तो यानी कि करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। और इसका सिंपल ऐसा होता है, देखो देखो जैसे ऐसे दिखा देता हूं बड़ा बड़ा करके। ये ए ऐसे मीटर बना होता है और ये प्लस और माइनस। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई, अब एमीटर हैव द लो रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, तो एमीटर को है ना हम हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। एमीटर यानी कि करंट वाले नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम हमेशा सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, ये भी आगे तुम्हें पता लग जाएंगे। तो अभी तुम इतना याद रखो कि एमीटर को हम सीरीज में रखते हैं। ठीक है, आया समझ? क्यों रखते हैं सीरीज में? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। दोबारा बोल रहा हूं, एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। क्या होता है? लो। तो बताऊंगा आगे। ठीक है भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एमीटर का लो होता है। अभी आगे आएगा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का हाई होता है। ठीक है भाई, देखो अगला, direction of current is always already I mean always opposite to the flow of the electron, as the electron were not known at the time when the phenomenon of the electricity was discovered first, and the charge and the current was the considered to be the part of the flow of the positive charge. क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई वायर है, ठीक है, अगर उस वायर में से इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमेशा करंट है ना, जस्ट जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, जस्ट हमेशा करंट हमेशा उसके अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट, यानी कि करंट इधर फ्लो होगा। जब हम देखो ये कहना चाहता है कि जिधर से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा होगा ना, तो करंट हमेशा यूं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यूं आ रहा होगा तो करंट हमेशा बोलो यूं जाएगा। आया समझ? अच्छा, ये कह रहा है कि जब हमने करंट डिस्कवर किया था ना, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन नहीं खोजा गया था। तो हम क्या समझते थे कि भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही करंट जाता है, हम ये सोचते थे। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है जस्ट उसके अपोजिट ही करंट जाता है, ऐसा होता है। कोई दिक्कत? आया समझ? देखो भैया अगला, अब ये हमारा करंट खत्म हो गया। अब हमारा आया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे तुम वोल्टेज, वोल्ट, ये सब कहते रहते हो। ठीक है भाई, देखो
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए वन पॉइंट टू द अनदर। मतलब मान लो एक यूनिट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये मतलब इस पॉइंट चार्ज को एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में मुझे जितना वर्क लगता है उसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में मुझे जितना वर्क लगता है उसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं। क्या कहता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई अगला, अब देखो जैसे हर किसी का ऐसा यूनिट है भैया, चार्ज की कूलम, करंट की एम्पेयर, उसी प्रकार से वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट की क्या होगी, वोल्ट मीटर की क्या होगी, वोल्टेज की क्या होगी, वोल्ट क्या होगी, वोल्ट। और वोल्ट भैया एम्पेयर को हम कैपिटल ए से दिखा देते, तो वोल्ट को किससे दिखाओगे, कैपिटल वी से। ठीक है भाई, देखो ये कोई दिक्कत आया भाई समझ? बढ़े आगे, देखो भाई अगला, अब ये क्या आ गया भैया, अभी आपने बताया था करंट को नापने मतलब ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर, और एम्पेयर यानी कि करंट को नापने वाला एमीटर। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट को नापने वाला वोल्ट मीटर। कोई दिक्कत? देखो भाई, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली हम वोल्टेज को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कैसे, इसका सिंबल क्या है, वही कैपिटल वी और प्लस माइनस, ये इधर वायर लग गए। कोई दिक्कत? ये जो डंडिया जा रही है ना यूं करके, ये वायर है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम समझो क्या ही है। ठीक है भाई, देखो अगला, वोल्ट मीटर का है ना हाई रेजिस्टेंस होता है, और ये हमेशा किसमें, पैरेलल में कनेक्ट किया। अभी बताया था भैया, अभी आपने बताया था एमीटर किसमें, सीरीज में बताया था ना, और वोल्ट मीटर पैरेलल में। कोई दिक्कत आया समझ? ठीक है भाई, अच्छा उसका क्या रेजिस्टेंस क्या होता था, लो, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, अब अगला टॉपिक है सेल। क्या है? सेल इज अ सिंपल डिवाइस टू मेजर या टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, देखो क्या कह रहा है, सेल है ना एक ऐसे तरीके को, सेल जो तुम अपने रिमोट्स वगैरह में लगाते हो, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, मतलब वाली बड़ी वाली गाड़ी नहीं, वो जो रिमोट कंट्रोल होती है वो वाली गाड़ी। तो ये बोल रहा है कि सेल है ना एक डिवाइस होता है जो जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ऐसा मानो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का फोर्स है। क्या है? फोर्स। मान लो इस वायर में, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, अगर इलेक्ट्रॉन हिलेंगे नहीं तो करंट चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन हिल गए, मतलब अपनी जगह से चलने लगे चलने लगे चलने लगे चलने लगे, तो क्या करंट चलने लग जाएगा? क्योंकि भैया अगर इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो करंट इधर चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट चलेगा। आगे समझ? अब इलेक्ट्रॉन चले, क्यों चले भाई? भाई वैसे मैं बैठा हूं, मैं तो नहीं हिल पा रहा ऐसे, मैं तो नहीं धक्का दे रहा, यानी कि पीछे से किसी ने उसके ऊपर धक्का लगाया होगा ना। तो हाँ, बस वही धक्का कौन लगाता है, सेल। क्या लगाता है? सेल। और जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जो धक्का कौन लगाता है, ट्रांसफॉर्मर। क्या लगाता है? ट्रांसफॉर्मर। तो देखो भाई, सेल क्या करता है, मेंटेन रखता है पोटेंशियल डिफरेंस को, या फिर ऐसे कह लो उस फोर्स को मेंटेन रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन चलते रहे और चलते रहे। आया समझ? देखो भाई अगला, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मान लो यहां पर 10 वोल्ट है ना, और यहां पर 5 वोल्ट है, तो करंट हमेशा 10 से 5 की ओर बढ़ेगा। कोई दिक्कत आया समझ? अच्छा देखो भैया अगला क्या है, सिंबल ऑफ द सम कॉमन यूज कंपोनेंट इन द सर्किट। अब कुछ सिंबल है, ये सिंबल तुम याद करना, क्योंकि जब तुम सर्किट बनाओगे ना आगे, तो तुम पैरेलल सीरीज वगैरह सोल्व करने लग जाओगे, तो वहां पे तुम अच्छी तरह काम आएंगे। ठीक है भाई, देखो क्या है, पहला क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल को भी मैंने बताया, सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये बड़े वाला सिग्नल जो मतलब बड़े वाले होता है, इसे पॉजिटिव से दिखाते हैं, जबकि छोटे वाले को नेगेटिव से दिखाते हैं। अगला, बैटरी क्या है, बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो मतलब भैया एक सेल तो हमने दिखा दिया, जब हम एक ही लाइन में 2 3 4 5 सेल दिखा देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, बैटरी। क्या कहेंगे? बैटरी। तो देखो भाई ये हमारी बैटरी बन गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो अभी की क्या है, की दो तरह की है, एक ओपन और एक क्लोज। तो देखो एक की है, अगर इसके अंदर कुछ है जैसे यहाँ पे है तो ये क्या होगी, क्लोज। और अगर नहीं है मतलब कुछ भी नहीं पाया जा रहा तो वो क्या है, ओपन। क्या है? ओपन। अगला देखो भाई, वायर जॉइंट। अब देखो ये वायर है, देखो जैसे मान लो ये वायर जा रही है नॉर्मल, मैंने इधर से जॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वायर जॉइंट। जबकि मान लो एक ये वायर है और मैंने इसमें जॉइंट नहीं करा, मैं ऊपर से ले गया, तो ये क्या हो गया, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। मैंने जॉइन करा नहीं करा, तो मैंने क्या कर दिया, वायर को क्रॉस करा दिया। सिंपल है, मतलब कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है ये, तो ऐसे ही है, नॉर्मली पढ़ ही लोगे तुम। अगला ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को, तुम्हारे घर में बल्ब होता है ना, तो हम जब सर्किट में बल्ब लगाएंगे तो हम इस सिंबल से दिखाएंगे। देखो
हर किसी चीज का सिंबल है। जैसे तुमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, वो कार्बन को CARBON नहीं लिख सकते, उसी प्रकार से C लिखते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से बल्ब को यूं थोड़ी कि सर्किट बनाएंगे तो पूरा बल्ब भी बना के दिखाएंगे, तो हम कुछ सिंबल लगा लेते हैं ताकि हमें वो दिखाए कि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। आया समझ। देखो भाई अगला रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मतलब जिगजैग 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 स्ट्रक्चर। और रियोस्टेट क्या होता है, ये सब चीजें तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं भी तुम्हें सिर्फ सिंबल पढ़ा रहा हूँ। रियोस्टेट क्या है, जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल। एरो का मतलब हो गया कि वेरिएबल है, सिंबल है मतलब। आया भाई समझ। देखो भाई ये आज की क्लास है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से या फिर इस क्लास से कुछ भी डाउट बनते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए कंप्लीटली खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।